अचल पुलस्त्य के यात्रा वृतांत कुरुणा से कामाख्या की समीक्षा करते हुए उद्भव मिश्र कहते हैं कि कुरुणा से कामाख्या कहने को तो यात्रा वृतांत है, परंतु पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि लेखक डॉक्टर अचल पुलस्त्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, बंगाल और असम के इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, पुराण, मिथक, आर्य विदेह, आदिम संघर्ष, पर्यावरण को एक सूत्र में पिरोकर शोध ग्रंथ लिख दिया है। डॉक्टर अचल पुलस्त्य मूलतः एक आयुर्वेद चिकित्सक हैं, साथ ही कवि, कथाकार और लोक संस्कृति के अध्येता भी हैं। इसीलिए उनकी गहरी दृष्टि से रास्ते में पड़ने वाले जनजीवन का इतिहास, समाज, संस्कृति, राजनीति, आस्था से लेकर नदी, पहाड़, वन, पर्यावरण कुछ भी बच नहीं सका है। जिनसे संवाद करते हुए यात्री लेखक यात्रा वृतांत को इस लय से प्रस्तुत करता है कि पाठक भी लेखक का सहयात्री बनने में विवश हो जाता है। वृतांत की शुरुआत बिहार के मुजफ्फरपुर हाईवे बाईपास की एक दुकान से होती है, लेकिन चाय समोसे खाकर गुवाहाटी का रास्ते पूछने के बाद लेखक यात्रा की शुरुआती जगह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित अपने गांव पैकौली महाराज लौटता है। फिर शुरू होती है कुरुणा नाले की कहानी, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट करता है कि वर्तमान का कुरुणा नाला बौद्धकालीन मृत नदी है, जो कालगति से नाला में तब्दील हो चुकी है। फिर इस मृत नदी तट के वासिंदों, जिले के इतिहास, बसावट बुनावट, विकास, खेतीबाड़ी, समाज, संस्कृति की बात करते हुए लेखक कुरुणा के उद्गम इलाके गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर पहुंचता है, जहां दूसरी बौद्धकालीन मृत नदी हिरण्यावती से संवाद करते हुए इलाकाई इतिहास और मिथकों से रूबरू करा देता है। बेजोड़ काव्यात्मक शैली में सहयात्री से बात करते हुए डॉक्टर पुलस्त्य NH 27 से बिहार में प्रवेश करते हैं। फिर गंडक, बागमती, कमला, भुतहीबलान, बिहुला, त्युगा, कोशी, मेची नदियों की आत्मकथा के बहाने मार्ग में पड़ने वाले उत्तर बिहार के नगरों गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज आदि के इतिहास, भूगोल, मिथक, पुराण, समाज, खेत खलिहान, बाजार, पर्यावरण, राजनीति, जातीय संघर्ष की परतें खोलकर विडंबनाओं, समस्याओं की चिंता में पाठक को भी शामिल कर लेते हैं। रास्ते में चाय पानी के लिए रुकने में दुकानदारों, स्थानीय लोगों से बातचीत में कोस कोस पर बदलती बोलियों के फर्क पर भी पुलस्त्य की गहरी नजर रहती है। इसलिए लिखते हैं कि भोजपुरी को बंगाली शैली में बोलने पर मैथिली हो जाती है। रास्ते में पढ़ने वाले साहित्यकारों, कलाकारों के जन्म स्थानों और कृतियों का उल्लेख कर पुलस्त्य ने इस यात्रा वृतांत को अकेडमिक बना दिया है। शाम तक लेखक की यात्रा एक छोटे से बाजार खोरीबारी से बंगाल सीमा में प्रवेश करती है, जहां लेखक एक साहित्यिक अभिरुचि की महिला तपिनी दास के दुकान पर चाय पीने के लिए रुकता है। बंगाली महिला का पति नेपाली है। दुकान के वेटर लड़के मैथिली और भोजपुरिया हैं। यह जानने के बाद तपिनी दास में लेखक को भारत माता का अक्स दिखने लगता है। फिर बंगला साहित्य और रसगुल्ले से जुड़ी किंवदंतियां पाठक में जिज्ञासा जगाने के साथ मनोरंजन भी करती हैं। यहां से कुछ ही दूर पुलस्त्य की गाड़ी जब नक्सबाड़ी से गुजरती है, तो सहयात्री नंदलाल की जिज्ञासा का जवाब बड़ी रोचक शैली देते हुए लेखक कहता है, बहुत पुराना इतिहास नहीं है नंदलाल जी। अभी 1967 तक नक्सलबाड़ी भी एक सामान्य गांव था, देश के अन्य गांवों की ही तरह। देश आजाद था, पर गांवों में जमींदारों का राज था, क्योंकि जमींदार भी लड़े थे आजादी के लिए। लड़े तो किसान मजदूर भी थे, पर जिसकी जितनी औकात थी उतनी उसको आजादी मिली, आज भी वैसे ही मिल रही है। फिर बातों बातों में लेखक नक्सल आंदोलन की पूरी कथा कह देता है। इस तरह यात्रा के दौरान लेखक अपने को नदी नालों, प्राकृतिक सुषमा से ही नहीं जोड़ते हैं, बल्कि देश की राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं पर संवाद करते चलते हैं। चट्टी चौराहों पर चाय की चुस्की लेते हुए समय और समाज की नब्ज भी टटोले चलते हैं। सिल्लीगुड़ी में रात्रि विश्राम के बाद महानंदा नदी से संवाद के बहाने क्षेत्रीय इतिहास, भूगोल, वर्तमान का दृश्यमय वर्णन के साथ ही स्त्री विमर्श को अद्भुत शैली में प्रस्तुत किया है। महाकाली आदि स्त्री है, सदियां लगी होगी आदि स्त्री को लक्ष्मी बनाने में,
न जाने कितनी स्तुतियां गाई गई होगी उसकी प्रशंसा में। तब तैयार हुई होगी विष्णु का पांव दबाने के लिए, न जाने कितने श्रृंगार आभरणों से लुभाया गया होगा। तब तैयार हुई होगी घर बसाने के लिए। अगली सुबह यात्रा में रास्ता भटककर लेखक सिक्किम की ओर चला जाता है। फिर सिक्किम का इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और तीस्ता नदी से संवाद भला कैसे छूट सकता है। नदी संवाद में नदियों का मानवीकरण कर लेखन ने अभिनव शैली का प्रयोग किया है, जैसे तीस्ता रिवर क्यों पुलस्ते, देखा है कहीं ऐसी सुंदर नदी नहीं ना। यदि मैं ना होती तो सिक्किम, दार्जिलिंग अनजाने रह जाते दुनिया से। 7000 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश क्षेत्र की पाहुनरी हीमंद, जेमू हीमंद, चोलामू झीलों से निकलती हूँ। सिक्किम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी बांग्लादेश के जनजीवन को अभिसिंचित करती 309 किलोमीटर चलकर ब्रह्मपुत्र की संगिनी बन जाती हूँ। पढ़कर लगता है यात्रा वृतांत न होकर नदियों की आत्मकथा है यह। यहाँ से आगे बढ़ते हुए चाय बागान के मजदूरों, बाक्सा जंगल के टोटो, गारो, मेच जैसे गुमनाम आदिवासी समुदायों की जीवन शैली समस्याओं से पर्दा हटाकर आदिवासी समस्याओं पर सूक्ष्म नजर रखने वाले पुलस्तेय लोक जीवन में समस्याओं का समाधान ढूंढते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि लेखक अपने यात्रा विमर्श और मनोरम प्राकृतिक परिवेश में खोकर देश समाज के वर्तमान हालात को भूल गया है। सोशल मीडिया में मणिपुर में भीड़ द्वारा 3 युवतियों के नग्न परेड और बलात्कार देख विक्षुब्ध हो जाता है और मणिपुर के इतिहास, भूगोल और वर्तमान पर अपना विचार भी व्यक्त करते हुए कहता है, अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए आदिकाल से संघर्षरत कबीलों को चुनावी चौसर की आग में झोंक दिया गया है। कुकी और मैतेई दोनों जल रहे हैं, चौसर के खिलाड़ी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इधर खुद को देश समझने वाले भारतीय इस समस्या के विमुख नारे लगाकर देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर करें भी क्या करें जब इतना बड़ा विध्वंस मीडिया से गायब है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आदिवासी कबीलों, ग्रामीण बाजार, अंगार भाषा, तोरसा, कालजानी, रैदक, संकोश नदियों का संवाद बंगाल के एक नए स्वरूप से परिचित तो कराते ही हैं, साथ यहाँ की शिक्षा, बेरोजगारी, सरकारों की अव्यावहारिक नीतियों, जमीन से जुड़ी समस्याओं से भी रूबरू कराते हैं। आगे उद्भव मिश्र कहते हैं, पुलस्ते की गाड़ी अगले चरण में जब असम में प्रवेश करती है तो चंपावती, गदाधर, पगलादिया, बेकी आदि नदियों के संवाद के बहाने असमिया जनजीवन में रची बसी लोक कथाओं की अद्भुत दुनिया की सैर कराते हैं। इस बीच बोडोलैंड आंदोलन के इतिहास और वर्तमान पर चर्चा करते हुए की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। जब लेखक अपने गंतव्य गुवाहाटी पहुंचता है तो पिछली यात्राओं में देखा असमी संस्कृति, पर्यावरण समृद्ध गुवाहाटी खोजने लगता है, जो विकास के दौर में खो चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी से संवाद के बहाने असम और असम के मूल निवासियों की कला संस्कृति का परतें तो खुलती ही है, ब्रह्मपुत्र का इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और उससे जुड़ी अनेक पौराणिक मिथकीय कथाओं का बयान यात्रा वृतांत को शोध पत्र जैसा बना देता है। नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर पहुंचकर कामरूप व देवी पूजा के इतिहास, पुराण, मिथक, रीति रिवाज, पर्व परंपरा, तंत्र, अध्यात्म, दर्शन और रहस्य की अनेक खिड़कियां खुल जाती हैं। एक खिड़की से झांकने पर कामाख्या देवी का भोजपुरिया लोक संस्कृति से गहरा रिश्ता निकल आता है। पश्चिम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी लोक शक्ति उपासना स्थल कामाख्या के विग्रह से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के आदिम जातियों द्वारा कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। यहाँ पुलस्तेय पूर्वोत्तर के आदिम संस्कृति का तार उत्तर भारत के आदिम जातियों से जोड़ने की कोशिश में सफल दिखते हैं। कामाख्या शक्ति पीठ के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन करते हुए पुलस्तेय कहते हैं, एक पुरा अभिलेख में गारो भाषा में देवी कामाख्या को कामेखा कहा गया है, जो संस्कृत में कामाख्या हो गया। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में भी कामाख्या का प्रथम उपासक किरातों का बताया गया है। अंतत पुरातात्विक साक्ष्य के साथ लेखक यह बताने में सफल हो जाता है कि देवी आदिवासियों की कुलदेवी कमेखा हैं, जो सनातन धारा की शास्त्रीय भाषा संस्कृति में कामाख्या हो गया है। कमेखा का तात्पर्य आदि जननी है। आदिम जातियों की कुलदेवी होने के कारण ही आदिम पूजा पद्धति के अनुसार आज भी पशु बलि परंपरा है।
लेखक की यह खोज देवी कामाख्या के बारे में प्रचलित पुराण कथा को आरोपित साबित करने के साथ ही संस्कृतियों के अंतर्भुक्ति प्रक्रिया का दर्शन भी कराता है। लेखक की यात्रा यहीं नहीं रुकती है। गुवाहाटी के बदलते बाजार, अन्य पुरा स्थलों जैसे वशिष्ठो, 10 महाविद्या, उग्रतारा, शुक्लेश्वर अक्लांता, दीर्घेश्वरी के पुरातात्विक महत्व, अहोम, बोडो, कोच राजाओं, विविध जनजातियों के इतिहास के वे पन्ने भी खोल देता है, जिससे हिंदी जगत बिल्कुल अपरिचित सा रहा है। संयोग से यात्रा के समय लेखक को असमिया नव वर्ष रंगोली बिहू देखने का मौका मिल जाता है, जिसका दृश्यात्मक शैली में वर्णन पाठक को सम्मोहित कर देता है। लौटते समय सहयात्रियों के जिज्ञासा के जवाब में कामाख्या देवी का बौद्ध वज्रयान और तंत्र से जुड़े रहस्यों का उद्घाटन लेखक को तंत्र, पुराण, साहित्य, इतिहास का गहरा अध्येता साबित करती है। ऐतिहासिक, पौराणिक और लोक मान्यताओं के ताने बाने में बुनी गई यह यात्रा कथा मात्र एक ट्रेवेलॉग भर नहीं है। अपने काव्यात्मक माधुर्य के कारण पाठक के मन में अटूट जिज्ञासा पैदा करती है। पाठक अपने जातीय इतिहास से जुड़कर अनेकता में एकता का अनुभव करता है। सभ्यता, संस्कृति, देशकाल की अज्ञानता से पर्दा भी हटता है। डॉक्टर आर अचल पुलस्त्य का यात्रा वृतांत कुरुणा से कामाख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, बंगाल, असम का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक शोध ग्रंथ बन गया है, जो जिज्ञासुओं, पर्यटकों, शोध छात्रों के उपयोगी है।